बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जनाब हकीम व होम्योपैथिक डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहब, निक्याल सेक्टर आज़ाद कश्मीर से। डॉक्टर साहब जो हैं ये बहुत ही काबिल शख्सियत हैं। होम्योपैथिक के मैदान में, तिब के मैदान में मेरे बड़े भाई हैं और बहुत ही मेरा और इनका पुराना ताल्लुक है। डॉक्टर साहब सुल्तान पंसार स्टोर, नया बाजार, पापड़ मंडी के मालिक हैं। डॉक्टर साहब के नाम पर ही सुल्तान पंसार स्टोर जो है वो वहाँ कायम किया गया है। आपके छोटे भाई मुजम्मल भाई जो हैं वो पंसार स्टोर को चलाते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो पसे पर्दा रहकर सुल्तान पंसार स्टोर के लिए खालस अद्वियात, जड़ी बूटियाँ और ऐसी चीज़ें जो पुश्ताजात वगैरह या ऐसी अद्वियात जो आम रूटीन में खालस दस्तयाब नहीं होती, वो मुल्क भर में इनके अल्लाह के फजल से राब्ते हैं, ये फ्राहम करते हैं और वहाँ से फिर सुल्तान पंसार स्टोर से आगे तबीबों को फ्राहम की जाती हैं। हमारे यहाँ भी अल्लाह के फजलो करम से हम डॉक्टर साहब के और इनके जो मुजम्मल भाई हैं उनके खसूसी मशकूर हैं कि ये हमें अरसा दराज से खालस जड़ी बूटियाँ, खालस अद्वियात साफ़ करके फ्राहम करते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह ख़ुद भी फाज़िल तिब वल जराहत तबीब हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो आज मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इनसे गुजारिश की है कि आज आप हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल के जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई अपना मुजर्रब तरीन जो है वो नुस्खा बयान करें। याद रहे कि डॉक्टर साहब नक्याल सेक्टर आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं और वहाँ तिब्बी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अब मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये अपना कोई मुजर्रब तरीन नुस्खा जो है वो हमें अनायत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, एक बवासीर के लिए एक चलता नुस्खा जो मैंने काफ़ी अरसा पहले तरतीब दिया था, इंशाल्लाह आज दिन तक जो है ना बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो इसको मामूल मत बनाएं। इसमें यह है मगज़ नीम है, तुख्मे बकायन है, छिलका रेठा है, हीरा कसीस है और गूंदे किकर। सस्ता सा नुस्खा है। इसकी चने बराबर गोली दिन में 3 मरतबा दें और ये 1 माह तक देनी है। इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम 1 माह दवाई खिला दें, इंशाल्लाह बवासीर जो है ना जड़ से उखड़ जाती है इससे, और इसके बड़े शानदार रिज़ल्ट हैं। हमारी वैसे भी आदत है कि किसी न किसी तबीब को कोई ना कोई नुस्खा हम लाजमी देते हैं किसी किसी एरिए में, ताकि वो अपनी तिब्बी प्रैक्टिस से रिज़्क़ हलाल कमा सके। क्योंकि मुजर्रब नुस्खा जात ही तिब की जान होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। आप भी इस तरह सदका जारिया किया करें। हम तो इंशाल्लाह कर रहे हैं और मुफरदात पे अब बड़ी अच्छी जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि खालिस और उम्दा मुफरदात जो है ना आपको दस्तयाब हों। तो बस दुआओं में याद रखा करें। तो बाकी ये नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह इसके बड़े शानदार रिज़ल्ट हैं। तो हकीम साहब बड़े काम कर रहे हैं तिब के लिए, इनके लिए भी और हमारे लिए भी ख़ास दुआओं का एहतमाम किया करें। बाकी अल्लाह ताला करम फजल फरमाए। ये हकीम साहब माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्यारा नुस्खा जो है वो हमारे चैनल के लिए पेश किया है। इसमें मगज़ नमोली नीम, यानी नीम की जो गुठली होती है जिसको नमूली कहा जाता है, उसका मगज़ लेना है। आप 5 तोले ले लें, 1 तोला ले लें। उसके बाद तुख्मे बकाइन, ये बकाइन के बीज जो है पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, 1 तोला लेना है। छिलका रेठा 1 तोला लेना है। हीरा कसीस जिसको सब्ज़ काही भी बोलते हैं, ये 1 तोला लेनी है। और गूंद किक्कर, किक्कर की खालस गूंद 1 तोला। ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि बराबर वज़न ले लें। कि तबीब हैं तो आप 5-5 तोला ले लें, मरीज़ हैं तो आप 1-1 तोला ले लें। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना के फिर इसकी थोड़ा सा पानी डालेंगे, गोली बन जाएगी चने के बराबर। इसको गूंद लें, चने के बराबर गोली बन जाएगी।
اس کو آپ ایک گولی دن میں 3 دفعہ، یہ کابلی چنے کے برابر اس کی گولی بنا لیں، اور ایک گولی دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب کے فرمان کے مطابق کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ نسخہ جو ہے یہ بواسیر بادی اور بواسیر خونی دونوں کے لیے مجرب ہے۔ اس کو آپ 1-2-3 دن میں فائدہ ہو جائے گا، اور 1 ماہ کا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا کورس ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے مطلب کا چلتا ہوا کامیاب نسخہ ہے۔ اس کو استعمال کریں، اور اس کے دوران استعمال آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تیز مرچ مسالے اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ آلو گوبھی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بواسیری زہر پیدا کرتی ہیں، ان سے پرہیز کریں، ان کو بند کریں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ جو بواسیر کے مریض ہیں، اگر مولی کا موسم ہو تو مولی کا سالن زیادہ سے زیادہ دیسی گھی ڈال کے استعمال کریں۔ کالی مرچ نمک دیسی گھی کے ساتھ مولی کا سالن پکائیں، مولی کو پتوں سمیت کتر لیں اور وہ استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے بواسیر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اعلیٰ نسخہ بیان کیا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کو استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔